अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे जहान से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुल सिता हमारा। बिरादर इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसे हमारा ये 26 जनवरी आने वाला है, उसके रिलेटेड ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया है ताकि हिंदुस्तान में मुसलमान या दीगर मज़हब वाले 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं 26 जनवरी, इस दिन क्या हुआ था। हर इंसान ये जानता है कि 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली ब्रिटिशों से, हमको आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, और आज़ादी में बहुत सारे लोग बहुत सारे किरदार निभाए, ये हर एक को मालूम है। चाहे वो हिंदू रहो, चाहे मुसलमान रहो, चाहे क्रिश्चियन रहो, चाहे सिख हो, चाहे कौन से भी मज़हब रहो, वो आज़ादी के लिए कितना खून दिए हैं, कितने जंग किए हैं और कितने लोग शहीद हुए हैं। और उन्हें उन शहीदों के द्वारा बहुत बड़ा मर्तबा भी दिया जाता है, जिसे हम फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कहते हैं। फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया में कई सारे मुसलमानों के नाम भी आते हैं, कई हिंदुओं के नाम आते हैं, कई क्रिश्चियन सिख बहुत सारे मजहबों के नाम आते हैं। हालांकि हमारा हिंदुस्तान ये भेदभाव नहीं करता कि जब हिंदुस्तान की बात आती है, जब मुल्क की बात आती है, तो हर मजहब वाला उठ जाता है। अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, अपने मुल्क की संविधान को बचाने के लिए, अपने मुल्क की ज़मीन को बचाने के लिए वो शहीद होता है, वो लड़ता है और वो हर एक से जंग किया जाता है। बहरहाल हमारे इस 26 जनवरी को इसलिए मनाए जाते हैं 26 जनवरी, ताकि इस दिन हमारा संविधान नाफिक हुआ है, यानी कि पब्लिक हुआ है। इस संविधान हमें जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, जब हमको आज़ादी मिली, तब से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारे पास संविधान था, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। लेकिन जब 1950 जब आया, 26 जनवरी 1950 जब आया, तो हमारा एक नया संविधान लागू हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है। आज भी हिंदुस्तान चलता है तो वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चलता है। चाहे वो मजहब की बात रहो, चाहे वो किसी चीज की भी बात रहो, चाहे फंडामेंटल की बात रहो, फंडामेंटल राइट्स की बात रहो, चाहे रिलीजियंस की बात रहो, चाहे हिंदुस्तान में जो कानून लागू किया जाता है, चाहे मजलूमों की बात रहो, गरीबों की बात रहो, चाहे वो आला से आला मर्तबे का मिनिस्टर भी क्यों ना रहो, जब इंसान हिंदुस्तान में रहता है तो हिंदुस्तान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब ही चलता है। बहरहाल हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे पास आया, तो पहली मर्तबा जो उसे बनाने के लिए शुरू किए गए हैं 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में शुरू किए, और ये नाफिक हुआ, ये मुकम्मल हुआ और मुकम्मल बनकर आया यह 26 जनवरी 1950 को। और ये संविधान किसने लिखा है? यह संविधान लिखने डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसका संविधान शुरू किया है और उन्होंने लिखा है। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस संविधान को एक किताब की शक्ल में बनाया है, और एक कमेटी ने इसको किताब की शक्ल में बनाकर
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे कबूल किया है और ये बाहर आया और ये सारे हिंदुस्तान में छा गया है। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान को लागू किया गया। इस संविधान पर मोहर मारी गई हिंदुस्तान की। क्यों? क्योंकि जब तक हिंदुस्तान रहेगा इंशाअल्लाह ता क़यामत तक, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना जरूरी है क्या? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा हिंदुस्तान में ये लोग क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लाए? ऐसा क्या जरूरी था? क्यों लाना पड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन? इसलिए लाना पड़ा ताकि यहाँ पे भेदभाव ना हुए, यहाँ पे भाईचारा बढ़े, यहाँ पे मजहब के ऊपर लड़ाई ना हो, मंदिर मस्जिद कहकर, चर्च व गुरुवाद कहकर लड़ाई ना हो, इसलिए इस संविधान को लागू किया गया। हमें आर्टिकल्स पढ़ने से पता चलता है कि हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पता चलता है कि हमारा हिंदुस्तान का संविधान क्या है। हमें ये सारे मजहबी किताबों के साथ साथ हमें चाहिए कि हिंदुस्तान का संविधान भी पढ़े, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े, जो B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। ये सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने ही नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बहुत सारे मजहबे मिलकर सारे एक असेंबली बनाए, जिसमें नियरली 239 लोग बैठे हुए थे और वो सारे लोग मिलकर संविधान तैयार करे। उसके अंदर मजहबी इख्तिलाफ, उसके अंदर मजहब के बारे में भी लिखा गया, मजहब के इजाजत भी दी गई। उसके अंदर बहुत सारे सेकुलर, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बारे में, फंडामेंटल राइट्स और डिडक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? जिसको जो नौकरी करना है, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो, उसके बारे में लिखा गया। डिडक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा गया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया। और कहता है मजहब पर अमल की पूरी आज़ादी है, अपनी जुबान और सकाफत बचाने का हक भी रखते हैं। कानून के सामने सब बराबर है, सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो कौन सा भी मजहब वाला भी हो। और इसमें सब बराबरी यानी भाईचारा बनाने के लिए बहुत सारे मुसलमान भी आबाद हो गए, बहुत सारे लोग इस पर खुश हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर मजहब जो है भाईचारे में रहता है। मैं बात करूंगा यहाँ पे बहुत सारे लोग, खासकर हमारे मुसलमान नौजवान, इस बात को भूल बैठे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के जंग में मुसलमान भी शामिल था। हमारे संविधान के लिखने पर भी मुसलमान भी शामिल था। चंद मुसलमानों के नाम, जैसे मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इस संविधान को लिखा है, तो इस संविधान में लिखने के साथ साथ मुसलमान भी शामिल है, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन और बेगम अजीज़ी रसूली जो एक मुसलमान खातून है, और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और हसरत मोहिनी और हुसैन इमाम, नसीरुद्दीन अहमद जैसे हमारे हिंदुस्तान मुसलमान फ्रीडम फाइटर गुजरे, और अशफाकुल्लाह खान, बरकतुल्लाह खान और बहुत बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर जो काले पानी की सज़ा खाई, वो वली कामिल, वो किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े शख्सियत हमारे आज़ादी में भी शामिल थे। और ऐसे शख्सियत जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे शख्सियत संविधान में भी शामिल थे। पता है, खुद पता है कि इंडियन हिस्ट्री में यह लिखा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि एजुकेशन के बारे में जो
सारे एजुकेशन को लाए हैं वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ही इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे संविधान सिर्फ एक मजहब के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसा अमन के तौर पर आया है, एक भाईचारा के तौर पर आया है। ये भाईचारा हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग रहे हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, रविंद्रनाथ ठाकुर, अशफाकुल्लाह खान, बरकतुल्लाह खान, अजीजी बेगम और जाकिर हुसैन, और अगर कहा जाए तो भगत सिंह और झांसी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ऐसे शख्सियत कहाँ मिलेंगे जो अपने हिंदुस्तान के लिए यहाँ पर रहकर भी हिंदुस्तान को अपना कर अपना खून बहाए है, अपने खानदान कुर्बान करे है। सलाम हो उन शहीदों को, सलाम हो उन फ्रीडम फाइटरों को जो हमारा हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया। सलाम हो टीपू सुल्तान को जो अंग्रेजों के खिलाफ डट का सामना किया। हम सलाम पेश करते हैं ऐसे नौजवानों को, जैसे अशफाकुल्लाह खान जैसे नौजवानों को, किफायत अली काफी अलैहिर्रहमा के जैसे वली को। ये ऐसे एक वली है जो पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया। उनको काले पानी की सजा हो गई, उन्हें फांसी की सजा दी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ हम जब हम हिंदुस्तान की आज़ादी का बयान करते हैं तो सिर्फ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के बारे में ही नहीं बल्कि जितने फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में भी बात किया करते हैं। गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, अगर नेताजी, नेहरू जी, जितने भी लोग हैं, क्यों बात किया करते हैं? क्यों हम इनके बारे में भी बात किया करते हैं? इसलिए ताकि ये हिंदुस्तान में अमन फैलाए, भाईचारा को फैलाए। हिंदुस्तान एक मजहब का देश नहीं, ये सारे मजहबी मिलकर यहाँ बनते हैं तो ऐसा हिंदुस्तान बनता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया में जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसा देश कहीं भी नहीं। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक बाग है और उस बाग में फूल खिलते हैं। कैसे फूल? हमारे हिंदुस्तान में देखो गरीब नवाज मौजूद है, हमारे हिंदुस्तान में बंदा नवाज मौजूद है, हमारे हिंदुस्तान में निजामुद्दीन औलिया मौजूद है, हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े औलिया मौजूद है, हमारे हिंदुस्तान में आला हजरत मौजूद है। हम ये फख्र से कहते हैं। और हिंदुस्तान क्यों इतना खूबसूरत है? जाके गूगल में सर्च करना कि व्हाट इज द 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड, तो एक नाम आएगा। द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज ताजमहल, एंड द ताजमहल इज प्रेजेंट इन इंडिया। The Taj Mahal is present in India, and Taj Mahal is an Indian. ये हमारा हिंदुस्तान है। सारी दुनिया तो देखते हैं कि पेरिस इतना मस्त है, वो बड़े बड़े इमारतें क्या जबरदस्त है, लेकिन आओ हमारे हिंदुस्तान को हम भी दिखाएंगे। हम भी किसी से कम नहीं। हमारे पास भी कुतुब मीनार है, हमारे पास भी 4 मीनार है, मक्का मस्जिद, जामा मस्जिद है, हमारे पास ताजमहल जैसा नमूना है जो दुनिया में कहीं नहीं पा सकते। ऐसी इमारतें कौन बनाता है भाई? जैसे इमारतें हमारा हिंदुस्तान बनाता है, हमारा हिंदुस्तान बढ़ाता है। लाल किला जैसा किला पूरी दुनिया फिर लो, ऐसा किला नहीं मिलता, ऐसा नमूना नहीं मिलता। इसलिए ये सारों को देखकर
हमारे यहाँ हर मजहब पाए जाते, हमारे हिंदुस्तान में हर मजहब पाए जाते। और लोग कहते हैं ना कि आजकल बहुत सवाल करते हैं कि हिंदुस्तान पहले है आपके लिए या इस्लाम पहले है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत में ये कहा कि सारे जहान से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हमारा सिता है, ये हमारा देश है। हम देश के लिए भी आगे बढ़ेंगे, दीन के लिए भी आगे बढ़ेंगे। अब हमें इसमें भेदभाव नहीं, क्योंकि हमारा दिल एक है। लेकिन दिल की धड़कन में, उस दिल में दो चीज भी है, ईमान भी है, हिंदुस्तान की मोहब्बत भी है। और कहा जाए तो हिंदुस्तान की मोहब्बत भी है और ईमान भी है। हम किसी को ऊंच नीच नहीं करते, लेकिन हमारा ईमान हमारे लिए सबसे बड़ा अकीदत है। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत भी करते हैं और हम ईमान भी रखते हैं। यही हमारी तालीम है जो हमारे उस्तादों ने, पीरों मुर्शिदों ने दी है। यही हम खानखाओं से सीखे हैं। और संविधान जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब बैठे तो कहा कि कौमी सेकुलर की तालीमात को सोचकर यह संविधान B.R. अम्बेडकर को दिया था। और बेगम अजीजी रसूल ने एक ऐसी वाहिद खातून मुसलमानों की जो एजुकेशन के लिए आवाज उठाई। अल्लाह अकबर, एजुकेशन के लिए आवाज उठाई। Everyone have right to study, to write. Everyone have the right to study. Either it is a Hindu or Muslim, a Dalit or Christian. It is our fundamental rights. It is our constitution. ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सैयद मोहम्मद सदुल्लाह ने असम के वो पहले सीएम बने और उन्होंने मेजॉरिटी राइट्स को जोर दिया। कहा कि मेजॉरिटी राइट्स रखो, और मेजॉरिटी राइट्स हर एक के लिए रखा गया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सब एक है, कानून के दायरे में सब एक है। और कहते हैं कि हुसैन इमाम ने और नसीरुद्दीन अहमद ने कानून की ऐसी बुनियाद रखी जो फौरन से पड़े हुए आए हैं। कहा कानून में ये रखो, कानून में ऐसा रखो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ कम नहीं पढ़ा था, उन्होंने भी लंदन से किया था, उन्होंने भी जबरदस्त पढ़े लिखे हुए थे। गांधी जी भी कुछ कम पढ़े लिखे हुए नहीं, वो भी आला मकाम पे पढ़े लिखे हुए थे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलम चलाया तो हिंदू को भी सुना, क्रिश्चियन को भी सुना, दलित को भी सुना, सिख को भी सुना। यह है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह है हमारा हिंदुस्तान। फख्र से कहते हैं, ये हम तिरंगा हमारे सीने पे लगा कर कहते हैं, हमें इससे इतनी मोहब्बत है हमें इससे। इसलिए याद रखो, ये 26 जनवरी सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लहराने का दिन नहीं है। फ्लैग होस्टिंग कर दिए तो बस नहीं, मालूम करो, एक कौम के नौजवानों, मालूम करो कि हिंदुस्तान का संविधान क्या है, किसने किस तरह लड़ा है इस हिंदुस्तान के लिए, इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। माल को कुर्बान, औलाद को कुर्बान, घर को कुर्बान, पूरा इज्जत को कुर्बान, फिर भी डटे रहे किस नारे से? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब संविधान आया तो हर इंसान पुकार उठा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। यह हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से मोहब्बत है हमें, बहुत ही मोहब्बत है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम भाईचारा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये भाईचारा यहीं मिलता है, हमदर्दी यहीं मिलती है। यहाँ बेवफाई नहीं मिलती जनाब, यहाँ हमदर्दी मिलती है। ये हमारा हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान जब संविधान को लिखा जाता है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने तालीम, अखलाक और इंसानी कानूनों का बेड़दार करे और बाद में हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी बने। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। देखो हमारे यहाँ कैसे कैसे फ्रीडम फाइटर, कैसे कैसे संविधान लिखने वाले हैं। तो याद रखे ए नौजवानों, ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। और मुसलमान एक ऐसी कौम है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में पैदा होती है, हिंदुस्तान की मट्टी के ऊपर ही बढ़ती है। और जब नमाज का वक्त आता है, दिन में 5 मर्तबा सजदा सर जमीन को, हिंदुस्तान के जमीन को लगाते हैं। और जब मरने का वक्त आया, जब जनाजा उठा, तो हिंदुस्तान के मट्टी में ही दफन होते हैं। इतनी मोहब्बत है हमें हिंदुस्तान से। हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद है, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन है, असम का फर्स्ट प्रेसिडेंट सैयद सदाउल्लाह है। और वो खवातीन हमारे यहाँ, जो ये तिरंगा है ना, जो ये तिरंगा देख रहे हो ना, ये तिरंगा का डिजाइन भी एक मुसलमान खातून ने की है। और हमें फख्र की बात यह है कि वो खातून हैदराबाद से ही ताल्लुक रखती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सैफरॉन, ये सफेद, ये ग्रीन किस लिए दिया गया? कहते ये अमन की निशानी है। जब हिंदुस्तान के कलरों में ही अमन की निशानी हो, तो क्या हिंदुस्तान में अमन नहीं हो सकता? वो अमन को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो अमन को ही संविधान कहा जाता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। ये हमारे संविधान है, ये हमारा संविधान है, ये हमारे बड़ों ने दिए हुए तालीमात, ये बड़ों ने दिए हुए फंडामेंटल राइट्स है। इसे फरामोश मत करो मेरे अजीजों, जानो, पढ़ो। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज भी कहते हैं कि पढ़ो लीडर बनो, पढ़ो लीडर बनो। हमारा कोई मकसद नहीं कि हम यहाँ पे बैठकर भड़काऊ भाषण दे। हमारा ये मकसद नहीं कि हम बस इतना बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है हमें। हम किसी से नफरत नहीं करते भाई, हम किसी से नफरत नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। बस हम भाईचारा फैलाते हैं, हम बस अमन चाहते हैं। कौन सा अमन? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। कौन सा अमन? जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिया था। वो अमन चाहते हैं हम, वो अमन चाहते हैं हम। हमारे यहाँ सब बराबर के हैं, कानून के दायरे में आए तो सब बराबर के हैं। जैसे एक जिस्म को रूह जरूरी है, वैसे ही इस हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी था और जरूरी है और जरूरी ही रहेगा। जिस्म से रूह जुदा हो गई तो मुर्दा कहलाएगा, और हिंदुस्तान से कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ तो हिंदुस्तान मुर्दा कहलाएगा। यही है। और मुर्दे का मतलब पता है क्या है? कि बाहर वाला आकर हमला कर ले जाए, जैसा ब्रिटिशों ने किया था ना हमारे साथ। और ये फ्रीडम फाइटरों ने फिर से वो रूह को वापस ला दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शक्ल में, संविधान के शक्ल में ला दी है उस रूह को। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखना हमारे मिल्लत के रहनुमा, असद मिल्लत,
हमारे मिल्लत के रहनुमा असद मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी जंगें करते हैं सिर्फ भाईचारा के लिए, भाईचारा के लिए। इसलिए अजीजों याद रखो, 26 जनवरी को झंडा लहरा दिए, 2-3 स्नैप डाल दिए, स्टेटस लगा दिए हैप्पी रिपब्लिक डे कहकर, संविधान लागू हो गया ये कहकर, ये नहीं मालूम करो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल्स क्यों लिखे गए, फंडामेंटल राइट्स क्यों लिखे गए, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों लिखे गए, एक्टिविटीज क्यों लिखे गए, हर मजहब के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एजुकेशन के ऊपर क्या कहता है, फंडामेंटल ऑफ राइट्स क्या है, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल ऑफ वुमेन्स मेंस क्या है, फंडामेंटल ऑफ रिलीजियंस क्या है, फंडामेंटल ऑफ कोर्ट्स क्या है, फंडामेंटल ऑफ आवर जॉब्स आवर एजुकेशंस क्या है। एक बार मालूम करो, एक बार पढ़ो, एक बार आर्टिकल्स पढ़ो, तब पता चलेगा कि यह संविधान क्यों लागू हुआ। और बताता चलूं, पूरी दुनिया में जो संविधान हिंदुस्तान में है, इससे बड़ा संविधान किसी मुल्क में नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया। खुद उन्होंने ये कहा, द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया, द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कहां है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा जो हिंदुस्तान में है? द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। बस ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है जिसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी दुनिया भी फिरो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा संविधान नहीं मिलता जो हर एक की बराबरी करे। आज जाओ अमेरिका में बराबरी है, आज जाओ इजराइल में बराबरी है, रशिया में जाओ, जापान में जाओ ना, जो सबसे कहते हैं ना ताकतवर, दूसरा या तीसरा ताकतवर दुनिया का देश है, जो जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, 8G तक चले गई है, वहां पे जाओ ना, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन पाओगे? हमारे पड़ोसी मुल्क में जाओ ना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन पाओगे ना? नहीं पाओगे, डंके की चोट पे कहता हूं, नहीं पाओगे। लेकिन हिंदुस्तान में आओ एक बार हिंदुस्तान में, इस बाग के फूलों को देखो, इस बाग के चमन को देखो, यहां पे फंडामेंटल राइट्स पाए जाते, यहां पे भाईचारा पाया जाता, यहां पे अमन पाया जाता, यहां पे सेकुलरिज्म पाया जाता, यहां पे डेमोक्रेसी पाया जाता, रिपब्लिक पाया जाता। क्यों? आज के बहुत सारे लोग रखते रिपब्लिक ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ कोलंबस ना। रिपब्लिक देखना हो तो हिंदुस्तान आओ, हिंदुस्तान आओ मियाँ, हिंदुस्तान आओ, पता चलेगा कि रिपब्लिक क्या है। और हमें आज कहते कि हिंदुस्तान छोड़कर जाकर बाहर मुल्कों में कमा के आओ तो बड़े इंसान बनेंगे। मैंने कहा कि ऐसा देश ही क्यों चुनूं जहां पर बराबरी ना हो, जहां पर किसी को बराबर ना देखता हो। हमारे हिंदुस्तान में अगर फॉरेनर्स उतर आ गए तो बराबरी में देखा जाता, लेकिन वो बेवकूफ है, जब इंडियन जाते हैं तो उन्हें कम दर्जे में देखते हैं। यही तो फर्क है अजीज, यही तो फर्क है, यही तो फर्क है हमारे हिंदुस्तान में और फॉरेनर्स में। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि हम हमारे हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करें। और नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पढ़े, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटरों को पढ़े और हिंदुस्तान के संविधान को पढ़े, ताकि हम भी कल के दिन इसके काम आ सके, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हिंदुस्तान की मोहब्बत अपने दिल में ऐसे ही कायम रख और हमें ईमान के दायरे में, ईमान के ऊपर, ईमान के हालत में ही हमें मौत अता फरमा। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। अल्लाह तबारक व ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा
अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम पंजगाना नमाज की पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को तर्जुमा व तफसीर से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाक़त, उमर फ़ारूक की अदालत, उस्मान गनी की सखावत और हैदर करार की अदालत को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसके साथ साथ हमें हिंदुस्तान की संविधान को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन।